वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला जो है वो अब मौफी के ऊपर बहुत ही फंस चुका है। कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी। इमरान खान अगर 9 मई पर माफ़ी मांग भी लें तो भी माफ़ी नहीं मिलेगी। 9 मई का बयानिया नहीं पिटा, आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। पीटीआई दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि माफ़ी मांग लें, हम भी इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। राना सलाउल्लाह कभी कहते हैं कि इनको हम मिर्ची वार्ड भेजेंगे और इनका सर कुचल दिया जाए, ये फितना है। और फिर वही कहते हैं कि आप सियासतदान हैं, सियासतदानों में वापस आएँ। इमरान खान का पहले स्टेटमेंट आया गैर मशरूत माफ़ी का, और आज उनका स्टेटमेंट है कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने में हुकूमत जा रही है। माजिद निज़ामी साहब, ये क्या पता दे रही है यही है ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग अब चैम गोइयाँ कर रहे हैं कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब ये मुआफ़ी तलाफ़ी या इस किस्म के अब अल्फाज इस्तेमाल होने लग गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त हो सकती है। उसकी वजह ये है कि माजी में भी इस तरह की मिसालें हैं कि चलती हुकूमत के अंदर वो अपोजिशन से बात की गई और उनके मुतालबात को ज़ेरे गौर लाया गया। लेकिन इस वक्त इससे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो उसमें तसलसल नजर नहीं आता। उनके बयानात मुख्तलिफ औकात में बदलते रहते हैं। इसलिए जो मसला तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दरपेश है वो ये है कि वो ऐसी कौन सी बातें या ऐसे कौन से निकात ज़ेरे बहस लेके आए कि जिनकी बुनियाद पर रिकन्सिलिएशन या मुफाहमत का जो रास्ता है वो खोला जा सके। उसकी वजह यह है कि बुनियादी मसला तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं है। बुनियादी मसला तो तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से था और है, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ से है। तो दोनों को बिठाने के लिए जितने लोगों ने भी कोशिश की है उससे बात यही पता चलती है कि एतमाद सादी का फुकदान बहुत है। और दोनों अतराफ से जब भी ये कोशिश की गई तो पता चला कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं या कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिससे वो सारा प्रोसेस रुक जाता है। अभी भी कुछ तजावीज़ ज़ेरे गौर जरूर है, लेकिन उसमें मामला ये है कि इसको आगे लेके चलना एक निहायत अहम काम है। मैं आता हूँ निज़ामी साहब। दुरानी साहब ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं पीटीआई से? आप इन पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि ये लोग माफ़ी मांग लें? आपको कोई परेशानी है कि ये लोग अगर इनके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बैकडोर या आमने सामने होने लग जाते हैं तो उससे कोई टेंशन है मुस्लिम लीग नून को? मैं इससे पहले कुछ चीज़ों को जो है ना वो जवाब देना चाहता हूँ। आमिर साहब ने जो ने बात की, उन्होंने कहा कि जी डॉलर, और मुझे बताएं कि जब ये आजकल इतने चीख रहे हैं, बिजली कर रहे हैं, तो इनके दौर में जब ये हुकूमत में थे तो तब इन्होंने क्यों जाके रिनेगोशिएट नहीं किए उन एग्रीमेंट्स को? आज हम जाके रिनेगोशिएट कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बताई थी। अच्छा, आप कहते हैं जी हुकूमत, क्यों हुकूमत नहीं ली? क्योंकि नाअहल लोग हैं। इन्होंने अपनी दौर हुकूमत की कोई एक चीज़ बताएं जो ग्लोरीफाई कर सकते हैं अपनी हुकूमत में। कुछ भी इन्होंने कुछ बेहतर किया हो इस कौम के लिए, यूथ के लिए, आवाम के लिए, फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कुछ भी इन्होंने किया हो। जहाँ तक बात आई आपकी जजेस की, इन्होंने वो भी थोड़ी सी मिसकोट की चीज़ों को। वो 2017 में नहीं था जो आप बता रहे हैं, वो बेसिकली हुआ था 2022 में, जब जजेस की, आप मुझे बताएं 2017 में जब अमेंडमेंट आई उसके अंदर जजेस रिटायर्ड भी थे और उसमें हाजिर सर्विस भी थे। ये 2022 की बात है। 2022 में जो अमेंडमेंट आई उसमें जो है ना वो हटाया गया था। आप लोगों ने इनकी अदम मौजूदगी में जो बेसिकली अमेंडमेंट की थी उसमें आपने किया था कि सिर्फ हाजिर सर्विस होगा। मैं अभी मेरा सवाल इस पे ये जो कह रहे हैं कि जी क्यों उनको लाया गया, पहली बात है कि तो जुडिशरी पे हम सबका ट्रस्ट है। चलें, तो आप कह रहे थे ये जितनी बात करेंगे, मुझे ये बताएं पॉलिसी क्या है, इनके मुतालिक पॉलिसी क्या है, इनके ऊपर पाबंदी लगानी है आप लोगों ने अब या नहीं लगानी? मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ये चीज कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो जजेस 2013 के जो इलेक्शंस हुए, आप देखिए 2013 में वो वाहिद इलेक्शन है जिसमें 80% जस्टिस जो आपके केसेस थे वो उनके डिसीजंस आए। उसके बाद तो आपके पास एक जज के पास 80 हज़ार जो है ना यहाँ पे उनके पास दिन के 80 केसेस लगे होते हैं। कैसे वो जस्टिस डिस्पेंस करेंगे? तो इसलिए जो जजेस की आप बात करें, क्या वो जज इतने काबिल नहीं थे, रिटायर्ड जो हो गए हैं वो इतने काबिल नहीं थे, या उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं थे, या उन्होंने आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया? पहली बात। और जब आपने अभी आखिरी बात की कि हमें डर है, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि जी 2 महीने में हुकूमत जो है ना वो जाने वाली है, ये ख्वाहिश हो सकती है, बट ये कोई हकीकत पे मबनी कोई चीज़ है नहीं।
اور آرٹیکل 6 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کی جو حرکات تھیں یا جو انہوں نے جس طرح انہوں نے 9 مئی اور جو بغاوت کی تھی، سر 15 جولائی کو جو آپ لوگوں نے فیصلوں کا اعلان کیا، آپ کی حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ نے ریفرنس وفاقی کابینہ نے بھیجنا تھا آرٹیکل 17 کے تحت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا، آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرنی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہم ایک انڈر پروسیس ہے، ہم جو ہے نا اپنے جتنے بھی ہمارے باقی الائیڈ پارٹیز ہیں، ہم ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان چیزوں پہ جا رہے ہیں، اور ہم ان کو ساتھ میں یہ بھی آپشن دے رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ معافی مانگیں اپنے کیے کرائے کہ آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اس نظام، آپ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی انٹینشن ہے نہیں، لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں۔ صحیح، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را معافی مانگ لیں۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، جو باڈی لینگویج جو مجھے اس وقت نون لیگ کی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ خدا را ہم سے معافی مانگ لیں۔ ہم سے نہ مانگیں بھائی، کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہم سے نہ مانگیں۔ جب میں انٹرپٹ کرتا ہوں تو آپ کو بدتمیزی لگتی ہے۔ میں ان کو بتا رہا ہوں جی، میں نے کہیں یہ نہیں کہا مجھ سے معافی مانگیں یا ہم سے معافی مانگیں۔ آپ کو وہ بدتمیزی لگتی ہے، یہی آپ کے دورے معیار ہوتے ہیں نا۔ جب آپ مجھے یہ جب مجھے انٹرپٹ کریں وہ بدتمیزی نہیں ہوتی، جب میں کروں وہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے جی، معافی تو وہ مانگے جس نے 9 مئی کا واقعہ کروایا ہے، معافی وہ مانگے جو اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا، معافی وہ مانگے جو اس وقت وفاقی گورنمنٹ کا وزیر داخلہ تھا، معافی وہ مانگے جو اس وقت آئی جی پنجاب تھا، جنہوں نے مظاہرین کو روکا ہی نہیں وہاں پہ جانے سے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس دن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جب کوئی آرمی تنصیبات کی طرف کوئی موب کو، لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوا، اس کو لیڈ کرتا ہوا، آگ لگاتا ہوا، توڑ پھوڑ کرتا ہوا نظر آیا تو اس کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے اور اس پر معافی بھی مانگی جائے گی۔ لیکن یہ کوئی خان صاحب آج سے کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو 9 مئی کے فوراً بعد پٹیشن ڈال دی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور انکوائری کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ مطالبہ ہے ختم ہو گیا۔ سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، ماجد نظامی صاحب، عامر مغل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حکومت کی طرف سے آنے والے بیانات سے، وزیر دفاع کے بیان سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جوڈیشل کمیشن کے بجائے فوجی عدالتوں کی طرف جانے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔